हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैं हूँ और मेरी मम्मी, और हम जा रहे हैं नेशनल हार्ट एग्जीबिशन जो मिल्लत नगर में था। बाय द वे, ये व्लॉग अभी का नहीं है, दिस इज़ नॉट फ्रॉम अप्रैल, ये मार्च 2025 का व्लॉग है, मतलब एक महीने पहले का। तो रमज़ान में ये एग्जीबिशन रखा हुआ था उन लोगों ने मिल्लत नगर में, एंड हम गए थे देखने के लिए हाउ इट वाज। शॉपिंग करने की नीयत से गए थे, बट आप देखिए आगे क्या होता है। और यहाँ पर मैं मेरी मम्मी को बता रही थी कि मम्मी फ़ोन ऐसे पकड़ो, ऐसे होल्ड करो, ऐसे कैमरा पकड़ो, और वो सब टेढ़ा मेढ़ा ले रहे थे। बट उसमें से जो सबसे अच्छी अच्छी फुटेजेस हैं वो मैंने इसमें सेव करके रखी है। तो अब देखिए। यहाँ पर मिल्लत ग्राउंड पे मैं और मेरी मम्मी पहुँच गए हैं, और बाइक की पार्किंग बहुत इजीली मिल गई थी, बिकॉज़ मेरी मम्मी को और मुझे मिलाकर हार्डली 7 या 8 कस्टमर्स रहे होंगे इतने बड़े ग्राउंड पे। बाकी सामान यहाँ पर जो है मैं बताती हूँ क्या था। कपड़े थे, होम फर्निशिंग, होम डेकोर, कारपेट्स एंड होम फर्निशिंग, बेसिकली होम फर्नीचर था, एंड सिरेमिक बर्तन का ये पूरा एग्जीबिशन था। तो यहाँ पर जो सिरेमिक बर्तन थे वो हर टाइप के थे, जितना भी सिरेमिक वाज, प्लांटर्स और प्लेट, सर्विंग बोल, मग, ग्लासेस, कप्स, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल था। ये देखो कितनी बड़ी वैरायटी थी, हर टाइप की डिज़ाइन अवेलेबल थी यहाँ पर। और एक जो मग बहुत फेमस हुआ है आजकल, दिस हार्ट मग, ये था और मुझे ये चाहिए था, बट इट वाज सो डर्टी कि मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं इसे धो कर भी यूज़ करूँ, तो आई केप्ट इट बैक। ये 290 रुपीज़ का था ये मग, जो मुझे एक अच्छा प्राइस लगा। साथ में ये जो मेरी मम्मी ने ब्लू बोल पकड़ा हुआ है, ये बहुत प्यारा लग रहा था। ये 390 रुपीज़ का था और ये बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ थे, बहुत डिज़ाइंस थे, और इतनी सारी चीज़ें थी कि थोड़ा इंसान कंफ्यूज होगा। साथ में देखिए वाज़ कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, वो जो सर्कल वाले हैं। और ये देखिए प्लेट जो मैं दिखा रही हूँ ना अभी आपको, ये पूरा सेट, दिस वॉज फॉर 7,000 रुपीज़, जो एज अ सिरेमिक बर्तन मुझे बहुत अच्छा डील लग रही है। बिकॉज़ मैं खुद ऐसे 3 बोल्स लेकर आई थी येलो कलर के, मेरी मम्मी लाए थे, तो आई थिंक वही हमको कुछ 3,200 रुपीज़ के पड़े थे। बट ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी वैरायटी है सिरेमिक की। एग्ज़िबिशन में मैं अंदर आ गई, और जो मुझे पहला स्टॉल दिखा वो था चिकन करी का स्टॉल। तो यहाँ पर कुछ कुर्ते अच्छे थे, बट एक्चुअली 80% बकवास था। और ये जो देखिए ये वाला सूट इतना प्यारा था, ये दूसरे स्टॉल का है, इट वॉज़ फॉर 2200, बट बहुत सुंदर था। और ये मैं आ गई हूँ एक दूसरे स्टॉल में जहाँ पे सब कुछ कश्मीरी था, और यहाँ पे कुर्ते भी बहुत अच्छे थे, बट बहुत मोटे थे। तो आई थिंक मुंबई वेदर के लिए इतने मोटे कुर्ते, एंड फॉर अ पर्सन लाइक मी जिसे इतनी गर्मी होती है, मैं नहीं कर पाती इसे यूज़, तो इसलिए मैं हट गई यहाँ से। घूमते घूमते मैं आ गई कारपेट के सेक्शन पे, और यहाँ पे कारपेट्स बहुत सुंदर थे, रेट भी बहुत अच्छा था, बट स्लिपरी कारपेट्स थे और मुझे लेना भी नहीं था, इसलिए मैं यहाँ से हट गई। ये देखिए मैं आपको एक सेक्शन पे लेके जा रही हूँ, दिस इज़ द हैंडीक्राफ्ट सेक्शन, जहाँ पर सारे होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स थे, और मुझे कुछ कुछ चीज़ें बहुत प्यारी लगी। तो ये वाला जो आपको मैं दिखा रही हूँ, आई डोंट नो इसको क्या बोलते, बट मैंने इसे मूवीज़ में देखा है एंड मुझे बहुत पसंद है। आगे मैं बढ़ते हुए जा रही हूँ, एंड यहाँ पर इतने सारे कारपेट्स, टेबल्स, सोफ़ा एंड डाइनिंग टेबल्स, कॉफ़ी टेबल्स, सब कुछ है यहाँ पे। मैं और मेरी मम्मी घर से बाहर निकले और हम लोग डी मार्ट नहीं जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम आ गए हैं फिर से डी मार्ट। एक दो सामान ही लेने आए थे, बट एंड में आप देखना कि हमने काफ़ी सारा कुछ ले लिया है।
ये देखिए रमज़ान का टाइम है तो कैसे यहाँ पर सारे रोज़ ड्रिंक्स, रूह अफ़ज़ा ये सब कुछ अवेलेबल है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ हेयर बैंड्स एंड एक्सेसरीज़ के सेक्शन में। तो देखिए कितना कुछ ऐड हो गया है। इनफैक्ट मैंने यहाँ से एक क्लिप भी ली है जो बहुत अच्छी है, जिससे मैंने इस व्लॉग में डाला ही नहीं है। बट फर्स्ट टाइम मुझे डीमार्ट की कोई क्लिप बहुत अच्छी लगी है। एंड ये देखिए डायरी, ये इतनी प्यारी डायरी थी, 299 रुपीज़ की। और यहाँ देखिए डीमार्ट में हॉट ग्लू गन भी मिलती है 279 की। साथ में 5 ग्लू स्टिक्स का पैकेट भी मिलता है 59 रुपीज़ में। सो दिस इज़ वेरी चीप, बहुत अच्छा रेट है ये ग्लू गन के पूरे पैकेट का। एंड ये देखिए यहाँ पर मैं आ गई हूँ सैनिटरी नैपकिन के सेक्शन में। देखिए पीरियड पैंटी भी आ गई है डीमार्ट में। एंड जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी वो है नोवा के सैनिटरी पैड्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं और इट इज़ फॉर सो चीप। 449 का 30 पैड्स यू जस्ट गेटिंग इट फॉर 165। तो अगर आपने ट्राई नहीं किया है नोवा, यू शुड एक्चुअली ट्राई, इट्स वेरी गुड। और यहाँ पर इतनी सारी वैरायटी थी। साथ में ये मुझे एक प्रोडक्ट मिला, दिस इज़ अ पीरियड पेन रिलीफ रोल ऑन। आई डोंट नो ये वर्क कैसे करता है, कितना अच्छा है कितना नहीं, बट 99 रुपीज़ में मिल रहा था बाय द वे। बट ये देखिए यहाँ पर कितनी वैरायटी मिलने लगी है डीमार्ट में। ये वाली टॉवल आपको अगर कभी मिलती है डीमार्ट में तो सोचना मत, इसे ले लेना। दिस इज़ वेरी सॉफ्ट एंड वेरी नाइस फॉर योर हेयर। साथ में ये जो फेशियल क्लेंज़र है ये आपको कभी दिखता है डीमार्ट में तो मत लेना, बिकॉज़ ये इतना बकवास प्रोडक्ट है, कोई काम का नहीं है। साथ में यहाँ देखिए ब्यूटी ब्लेंडर का पूरा बॉक्स है 4 in 1 एंड बॉक्स भी बहुत प्यारा है, तो आपका ब्यूटी ब्लेंडर सेफ़ रहेगा, वरना ब्लेंडर्स तो भाई हमेशा ही घूम जाते हैं। शॉपिंग हो गई है और बिलिंग करके हम चले जाएंगे अब घर। घर आने के बाद मैं घुस गई किचन में और मैंने डाल दिया स्पेगेटी को पानी में, थोड़े नमक और थोड़े से तेल के साथ बॉईल होने के लिए। आज मैं और मेरी बहन स्पेगेटी खाने के मूड में थे तो मैंने बना दिया। ये देखिए सैन वीटो की स्पेगेटी मैंने यूज़ की है, ये सबसे बेस्ट पास्ता लगता है मुझे, पास्ता ब्रांड। और यहाँ पर ये है गार्लिक, अ लॉट ऑफ गार्लिक यूज़ करने वाली हूँ मैं इसमें। तो ये जो गार्लिक आप देख रहे हो ना, ये फ्रोज़न है। अब मेरी मम्मी क्या करते हैं ना, गार्लिक, जिंजर एंड मिर्ची, इन तीनों को चॉप 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 करके इन्हें फ्रीज़ कर देते हैं वो, तो इससे कुकिंग ईजी हो जाती है। ये है स्नैपइन का चिली फ्लेक्स जो मैं इस रेसिपी में यूज़ करने वाली हूँ अभी। एंड ये है वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये मैंने लाया था दोहा से और ये बहुत अच्छा ब्रांड है। द ऑलिव ऑयल इज़ रियली गुड, वेरी नाइस, वेरी टेस्टी। बिकॉज़ मेरे पास कोई वेजिटेबल्स नहीं थी इस वक्त, इसलिए मैंने टमेटोज़ को ऐसे थोड़ा मोटा पतला ऐसे करके चॉप किया है, बड़ा बड़ा। ये सब चीज़ों के साथ पास्ता भी बॉईल हो चुका है और इसमें 90% पानी मैंने फेंक दिया है, सिर्फ 10% रखा है। कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म किया है, इसमें ऑलिव ऑयल डाला है। इसे स्मोकिंग पॉइंट तक नहीं लाना है, इसमें हम डायरेक्टली डाल देंगे हमारा गार्लिक। जब गार्लिक जो है उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी तब हम इसमें डालेंगे हमारा चिली फ्लेक्स। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए जितना आपको स्पाइसी चाहिए। एंड इसे थोड़ा सा हम मिक्स करते रहेंगे। एंड जब हमें लगेगा कि ये जो फ्लेवर है वो ऑयल में इन्फ्यूज़ हो चुका है, द गार्लिक एंड द चिली फ्लेक्स, तब हम इसमें डाल देंगे टमेटोज़। टमेटोज़ अपना कुछ पानी भी रिलीज़ करेगा ऑब्वियसली। इसमें मैंने भी डाला था नमक, एक्चुअली मैं भूल गई हूँ शूट करना। इसमें मैंने डाल दिया है पास्ते का पानी, क्रीम डालूँगी, गोचुजैंग सॉस डालूँगी और बहुत थोड़ा सा सोया सॉस डालने वाली हूँ, डार्क सोया सॉस। एंड द पास्ता इज़ रेडी। बीच की ना क्लिपिंग्स घूम गई है एक्चुअली, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूँगी पास्ता रेसिपी। और ये देखिए यहाँ पे मैंने ना एयर फ्राई में डाल दिए थे चिकन नगेट्स और पास्ता हो गया है रेडी।
पास्ते में आप चीज़ भी ऐड कर सकते हो या तो कोई सॉसेस भी ऐड कर सकते हो, बट आई वुड प्रेफर यू मेक इट दिस वे। ये बहुत सिंपल, बहुत लाइट है और बहुत टेस्टी भी है, वेरी इजी टू मेक। तो अगर आप इसे बनाएंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके बताना हाउ डिड यू लाइक इट। एंड यहाँ पर मैं और मेरी बहन देख रहे थे मूवी। एनीवे, थैंक यू सो मच ये व्लॉग देखने के लिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।